ये शेयर सर 18 से 20-21 रुपए तक आने के लिए फिर से उतावला हो जाएगा, क्योंकि ये प्रशांत कुमार जी की तरफ से एक इंटरव्यू में बोला गया हुआ 80 करोड़ रुपए करीब का होगा। बाकी की जो वो अधिग्रहण करेगा 49% वो 5 साल बाद करेगा। आपको मैं आज ऐसी मसालों की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि सर आपको पता ही है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को जो पहली पसंद है ना बिजनेस की, वो क्या है सर? मसाले। और दूसरी आपको पता ही है वो टेक्सटाइल है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है डीप सर्च 6। और आज बात करेंगे सर डाबर इंडिया की और बात करेंगे सर यस बैंक की। इन सब की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जिस तरीके से कोई भी कंपनी कुछ बिजनेस करती है उसकी समय सीमा तक वो उस काम को पूरा भी कर लेती है, उसमें प्रॉफिट भी कमा लेती है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है नई नई चीज़ें आती रहती हैं, तो उस विस्तार करने के लिए अपने व्यापार में वो नई चीज़ों को अपने साथ जोड़ना बहुत ज़रूरी चाहेगा, तब जाकर उस कंपनी का आगे जाकर और प्रॉफिट कमाने की मंशा बढ़ जाती है। यानी कि अपने बिजनेस को सीमित ना रखकर अलग अलग वैरायटियों से आगे तक ले जाया जा सके। इसी कारण से ही अपने बिजनेस को और अच्छा किया जा सकता है। आपको याद ही है सर MDH जो मसाला है कितना फैला हुआ है, कितना जाना माना है, और वो कितनी ज़्यादा ग्रोथ के साथ आगे बढ़ता हुआ आपको देखने को मिला था। लेकिन बीते दिनों MDH मसाले में भी कुछ जो प्रॉब्लम आई है, कंपनी कोई ले लेगा, ऐसी ऐसी बातें हो रही थी। तो इस तरीके से भी बातें जो है व्यापार में होती रहती कि एक व्यापार जो है किसी का भी निरंतर वर्क करता हुआ तभी जाता है जब उसका मैनेजमेंट सब कुछ सही होता है। मैं आज ऐसी मसालों की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि सर आपको पता ही है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को जो पहली पसंद है ना बिजनेस की, वो क्या है सर? मसाले। और दूसरी आपको पता ही है वो टेक्सटाइल है। तो आपको ये जानकर अच्छा लगेगा कि डाबर जो अपनी तिमाही में 2.8% का मुनाफा जिसने कम किया था, उसने अपनी क्षमता को और बढ़ाने के लिए, अपने खाद्य श्रेणी को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए, अलग नई खाद्य श्रेणी बनाने के लिए उसने बादशाह मसाले के 51% की हिस्सेदारी जो है अधिग्रहण उसने करने का एक निर्णय ले लिया है, जो करीब 587 करोड़ रुपए करीब का होगा। बाकी की जो वो अधिग्रहण करेगा 49% वो 5 साल बाद करेगा। आपको पता है बादशाह मसाला विपणन और निर्यात करता है मसालों को, और पिसे हुए मसाले इनके आते हैं और अन्य खाद्य सामग्री भी इनकी आती है। तो एक जाना माना नाम है, और इसका मूल्यांकन जो है 1152 करोड़ रुपए का बादशाह मसाले का हुआ है सर। इस वजह से अगर जो इसने अधिग्रहण किया है डाबर ने, जो अभी शेयर इसका 550 का करीब चल रहा है, आज भी इसमें उछाल आया है, तो इसने मसाले में आगे जाकर अच्छी रणनीति बनाने का एक निर्णय लिया है। डाबर आपको पता है डाबर च्यवनप्राश, आप कितने प्रोडक्ट आते हैं डाबर के, ये बहुत चाहा हुआ नाम था डाबर, लेकिन जैसे ही जैसे अलग अलग कंपनियां भी आई है, पतंजलि भी आई है, अलग कंपनियों ने अच्छा काम किया है, तो कहीं ना कहीं जो प्रोडक्ट हैं जो चल रहे थे नाम से वो चलते रहते, नए प्रोडक्ट जो हैं वो जम नहीं कर पाते, क्योंकि अन्य लोग भी मार्केट में अपनी बिजनेस को बढ़ाते रहते हैं। तो इन्होंने अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए बादशाह मसाले से जो अधिग्रहण किया, इनके जो रेवेन्यू को आगे की ओर धकेलेगा, और इनको आने वाले समय में बादशाह मसाले की ओर से जो इन्होंने अधिग्रहण किया है उससे इनको और अच्छी पहचान मिलेगी। डाबर एक छोटा नाम नहीं है, तो आपको ये समझकर चलना चाहिए कि डाबर ने जो अधिग्रहण ये कर लिया 51% का, ये एक पॉजिटिव संकेत, और डाबर के शेयर जो है होल्ड करने वाले बन रहे हैं, क्योंकि मसाला जो है ना जायके को बढ़ा देता है खाने के। और आपको पता है कि जो खाना जिसका अच्छा हो, जिससे अच्छा बन रहा हो, उसकी तो बल्ले बल्ले हो जाती है। इसलिए सबसे पहले जो महत्वपूर्ण चीज़ है ना जायका होता है। तो जायके के लिए इसने काम किया है, 51% की हिस्सेदारी इसने बादशाह मसाले में लेने का एक निर्णय ले लिया है। बात करेंगे सर यस बैंक की, और यस बैंक की जो समस्या है सर NPA है, और काफ़ी दिनों से ये NPA की समस्या चलती जा रही थी, बैड लोन की समस्या, और इसको पूरा करने के लिए हमारे प्रशांत कुमार जी ने हर संभव प्रयास किया है। रिजल्ट आने के बाद भी इसके शेयरों ने जो निगेटिव टर्न आपको दिखाया वो ज़्यादा नहीं दिखाया, फिर भी ये संभल रहा है। लेकिन आपको इसके अंदर तेजी के संकेत मिलना संभव हो जाएंगे, क्योंकि एक इंटरव्यू में प्रशांत कुमार जी ने कह दिया कि जो ARC को संपत्ति हस्तांतरित की जाएगी वो नवंबर तक कर दी जाएगी, और इसके ज़्यादा से ज़्यादा ये जागरूक है कि ये अपने काम को
बिल्कुल से बिल्कुल नवंबर तक पूरा कर लें। तो अब क्या हुआ सर कि जो एआरसी के लिए टीम बनाई गई थी, जो इनके एनपीए हैं, जो इनके बैड लोन है, उसको सौंपे जाएंगे वो नवंबर तक के हमारे प्रशांत कुमार जी ने कह दिया है। अब इसकी वजह से इसका सकल एनपीए 2% की सीमा के अंतर्गत ही रहेगा और इनका शुद्ध एनपीए 1% हो जाएगा। तो बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ निकलकर प्रशांत कुमार जी ने दिए, जो एक इंटरव्यू के माध्यम से की है। उन्होंने कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये खुदरा व्यापारियों को लोन देकर, ज़्यादा से ज़्यादा मध्य वर्गों को लोन देकर, ज़्यादा से ज़्यादा एमएसएमई को लोन देकर ये अपनी ऋण को बढ़ाएंगे और उससे उपज करके अपने प्रॉफिट को कमाएंगे। यानी कि उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि ये लोन पर ज़्यादा आगे जाकर काम करने वाले हैं। देखो सर, इन्होंने अपना जो है प्रोविज़न जो है ज़्यादा रखा था, उसकी वजह से इनका प्रॉफिट कम आया। लेकिन बैंक जिस तरीके से एनपीए के लिए काम कर रहा है, नवंबर की इन्होंने बात बता दी, कर लिया है, तो मुझे लगता है कि ये शेयर सर 18 से 20-21 रुपए तक आने के लिए फिर से उतावला हो जाएगा, क्योंकि ये प्रशांत कुमार जी की तरफ से एक इंटरव्यू में बोला गया हुआ एक निर्णय है जो एक पॉजिटिव संकेत हमें दिखा रहा है। तो आपको ये समझकर चलना चाहिए कि यस बैंक जितनी भी चीज़ें करता जाए, डिश टीवी के साथ कर रहा हो, अपने पैसों को वापस लाने के लिए कर रहा हो और अपने ग्रोथ कर रहा हो, कासा रेशो बढ़ा रहा हो, ऋण अवधि को बढ़ा रहा हो, हर चीज़ों में जो ये काम करता जा रहा है, नेट इंटरेस्ट इनकम में जिस तरीके से इन्होंने वृद्धि कर ली है, प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आगे जाकर आपको प्रॉफिट देने वाला शेयर बन गया। लेकिन सबसे अलर्ट जो एक चीज़ है वो है इसका एनपीए, जिसके लिए काफ़ी लोग सब्री से इंतजार करें। जैसी फ्लावर जो इन्होंने सिलेक्ट भी कर लिया, उसके साथ ही जॉइंट वेंचर में काम भी कर रहे हैं। तो इसके लिए उन्होंने नवंबर तक कह दिया कि ये समाप्त कर लेंगे और बड़ी ही शिद्दत से इस काम को कर रहे हैं। तो आपको अब समझना है कि नवंबर तक आपको इसके अंदर बढ़िया ही तेजी देखने के माहौल मिलेंगे, फिर वहां पर आपको अपने हिसाब से अपने प्रॉफिट को भी देखना चाहिए। तो डाबर ने बादशाह मसाले के साथ जो अपना एक समझौता कर लिया 51% का, बहुत ही बढ़िया। बाकी 49% का वो बाद में करेगा 5 साल बाद। तो मसाला एक बहुत ही विशेष चीज़ है जो डाबर के शेयरों में और तेजी आने वाले दिनों में दिखाएगा। तो होल्ड वाला शेयर सर डाबर बन गया है और होल्ड वाला शेयर ही यस बैंक भी बन गया है। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर आइए, जरूर सब्सक्राइब भले मत कीजिए, लेकिन मेरी बातों को गौर से सुनिए ही सुनिए। तो सर चींटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।